हेलो स्टूडेंट्स, सीजीबी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि जैसे कि अभी आरबीआई ग्रेड बी 2026 का नोटिफिकेशन आया था और वैकेंसीज कम आई हैं, तो एक ये प्रोबेबिलिटी थी कि मतलब मैंने अपडेट दी थी कि ग्रेड ए का नोटिफिकेशन भी मतलब नियर फ्यूचर में आ सकता है। ग्रेड ए मेटेरियलाइज हो जाएगा, जो भी लास्ट पेमेंट का जो रिविजन का सेटलमेंट होता है एम्प्लॉइज एसोसिएशन के साथ, तो उसमें भी मेंशन किया था कि आरबीआई विल स्टार्ट रिक्रूटिंग ग्रेड ए ऑफिसर। तो वो बात भी सही है कि ग्रेड ए का नियर फ्यूचर में रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बट इसमें एक क्वेश्चन आ रहा था कि वैकेंसीज बहुत कम आ रही है ग्रेड बी, क्योंकि क्या 2027 में ग्रेड बी आएगा कि नहीं आएगा। तो हाल ही में एक दो दिन पहले ही आरबीआई प्रमोशन पॉलिसी रिवाइज होके आई है, तो उससे एक चीज कंफर्म हो गया है कि ग्रेड बी बंद नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं आप, जो जो मेजर चेंजेस हैं जो मुझे पता चला है। ए टू बी, ग्रेड ए टू ग्रेड बी एक मेरिट बेस्ड होता है जिसमें एग्जाम होता है। तो आप ये 5 साल के बाद इसमें ना एक इंटरनल स्कोर होता है, इंटरव्यू मार्क्स होते हैं, प्लस आपका एक एग्जाम होता है। ठीक है, उसके थ्रू होगा। जो 15% वैकेंसीज वाया मेरिट, जितनी भी वैकेंसीज होंगी मेरिट बेस्ड भरी जाएंगी। वो मतलब इंटरनल वाली जो है, इंटरनल प्रमोशन के थ्रू होती है, उसमें एग्जाम भी होता है, प्लस आपका पीएमएस एक परफॉर्मेंस स्कोर होता है जो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आपके सीनियर वहाँ पे एलोकेट करते हैं। तो 15% वैकेंसी यहाँ से होगी। एक क्वालिफाइंग, आपका यहाँ पे एग्जाम नहीं होता, आपके 7 साल होने के बाद आई थिंक इंटरव्यू होता है, उसमें 35% वैकेंसीज, मतलब 50% वैकेंसीज आपकी यहाँ से भरी जाएगी प्रमोशन के थ्रू। जो 50% बची हुई वैकेंसीज हैं वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होती हैं। 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होंगी। तो ये तो कंफर्म है कि जो आपका ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट है वो बंद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन पॉलिसी में ए टू बी का जो है 50% वैकेंसी इंटरनली भरी जाएंगी। जो 50% वैकेंसीज होंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाती है, जो अभी भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही चल रहा है। ठीक है, ये 5 years कर दिया गया है आई थिंक। अब हम बात करते हैं, जैसे ये नॉन सीएसडी कैडर में आ जाता है राजभाषा टेक्निकल, यहाँ पे टाइम बाउंड है, 7 साल के बाद आपका प्रमोशन हो ही जाएगा। फिर आता है बी टू सी में, बी टू सी में भी टाइम बाउंड है, 7 years है इंक्लूडिंग प्रोबेशन। जो आप ग्रेड बी के बाद प्रोबेशन का आपका जो टाइम होता है वो भी काउंट होता है, 7 साल के बाद आप ग्रेड सी बन जाएंगे। सी टू डी में वैकेंसी बेस्ड रहेगा, मतलब जितनी वैकेंसी होंगी उसी बेस पे रहेगा। ये 5 years का आपका टाइमलाइन रहेगा। एग्जाम होता है इसमें, प्लस में वही इंटरव्यू प्लस स्कोर, और यहाँ से आप बनते हैं डीसीएम। सी टू डी में डीसीएम बनते हैं, बी टू सी में एजीएम हो जाता है। बी में मैनेजर होता है, मैनेजर के बाद आपका एजीएम, एजीएम के बाद आई थिंक डीजीएम है, जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं हूँ इसमें। तो डी टू ई था ये पहले, यहाँ पे ना सारे लोग डी टू ई बन जाते थे, जितने भी डी टू ई थे। मतलब जो डीजीएम बन गया वो जीएम बन जाता था, डीजीएम से जीएम बन जाता था। बट अभी जो नई रिवाइज प्रमोशन पॉलिसी है उसमें ये वैकेंसी बेस्ड कर दिया, अगर वैकेंसी होंगी तो ही आप बन सकते हैं। तो वही फिर यहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड होता है आई थिंक, या स्कोर बेस्ड होता है, जो भी है। तो कंपटीशन होगा, क्योंकि वैकेंसी है जितनी तो अप्लीकेंट्स ज़्यादा होंगे। ई टू एफ में भी आपका वैकेंसी बेस्ड है, 5 years है। एफ टू ई डी, मतलब सीजीएम के बाद अगर ईडी के लिए प्रमोशन होना है तो वो भी 5 years है, टाइम बाउंड नहीं है। मतलब आपका 5 साल के बाद वैकेंसी बेस्ड है, जितनी वैकेंसी होगी उनके बेस में, तो उसी में से जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे। वो प्रोसीजर होता है कि इंटरव्यू प्लस में इनका जो पीएमएस स्कोर होता है, इंटरनल परफॉर्मेंस स्कोर होता है, उसके बेस पे होता है। तो सबसे जो हमारा काम की चीज थी वो ये थी कि ए टू बी है, 50% वैकेंसी प्रमोशन से भरी जाएंगी, 50% वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी। तो ये क्लियर है कि आपका ग्रेड बी बंद नहीं हो रहा है। अगर ग्रेड ए आता है तो वो एडिशनली ही आएगा, और जो कि आपको पता है लास्ट पेमेंट का जो रिवीजन सेटलमेंट हुआ था उसमें एग्री किया गया था, और इस साल के एंड तक मेटलाइज हो जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट्स वरीड थे कि ग्रेड बी नहीं आएगा, तो अगर ग्रेड ए आता है तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि प्रमोशन पॉलिसी हुई, रिवाज हुई है, उसमें कहीं पे भी ये नहीं कहा कि ग्रेड बी की वैकेंसीज हैं वो डायरेक्ट भरी जाएंगी। वो आपकी 50% है, वो मतलब रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। 50% है वो प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सो जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं, इस साल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है, या तो उन्होंने ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किया है, या क्वालिफाइंग मतलब क्वालिफाई नहीं है किसी वजह से, वो अगले साल के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे है, डिस्क्रिप्शन
लिंक है 2026 का 1 ईयर वैलिडिटी वाला कोर्स ले सकते हैं विदाउट अगर डिस्काउंट आप कोर्स खरीदेंगे हमारा तो 1 ईयर वैलिडिटी के साथ रहता है, डिस्काउंट के साथ खरीदेंगे तो इस साल के फेज 2 तक। सो आपको पता ही है कि हम जेन्युइन और मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो अपना फॉलो करते रहिए। और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कैरी कर रहा है, कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकता है। थैंक यू।